आज की क्लास में हम क्लोरागोगन सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। अक्सर इस टॉपिक पे जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट में ही पूछा जाता है और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस में पूछे जाते हैं। बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि क्लोरागोगन सेल्स क्या होती हैं। क्लोरागोगन सेल्स कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो केंचुए के आहार नाल के आउटर सरफेस पर पाई जाती हैं। ये स्टार शेप की होती हैं जो उत्सर्जन व मेटाबॉलिज्म के कार्यों से जुड़ी होती हैं। इन कोशिकाओं में एलो ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जिसके कारण इनका रंग एलो दिखाई देता है, इसलिए इन्हें एलो सेल्स या वाई सेल्स भी कहते हैं। यह कशेरुक जंतुओं में पाए जाने वाले लीवर के समान कार्य करता है। इसको हम लोग थोड़ा डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए ये क्या है, ये केचुए की बॉडी वॉल है, देह भित्ति है और इसके अंदर ये इंटेस्टाइन बना हुआ है, केचुए का आंत बना हुआ है। तो इस आंत के बाहर एलिमेंट्री कैनाल जो होती है उसके इंटेस्टाइन होता है उसमें, और इंटेस्टाइन के बाहर जो विसरल पेरिटोनियम की लेयर होती है, इस विसरल पेरिटोनियम की लेयर में कहीं कहीं पर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसे हम क्लोरागोगन सेल्स या वाई सेल्स कहते हैं। ये क्लोरागोगन सेल्स जो होती हैं वो स्टार शेप की होती हैं और जो कशेरुक जंतुओं में लीवर होता है वो लीवर के समान यहाँ पर कार्य करती हैं। नेक्स्ट है इसका फंक्शन ऑफ क्लोरागोगन सेल्स। फर्स्ट है स्टोरेज ऑफ फूड, भोज्य पदार्थों का संग्रहण। ये मेन फंक्शन होता है क्लोरागोगन सेल्स का कि ये फूड का, भोज्य पदार्थों का क्या करता है, संग्रहण करता है। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो क्लोरागोगन सेल्स विसरल पेरिटोनियम की लेयर में पाई जाती हैं, ये इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन में बहुत सारे फूड होता है, फूड डाइजेस्ट होता है और फिर यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एब्जॉर्ब करने के बाद जो फूड है वो क्लोरागोगन सेल्स को पास कर दिया जाता है और ये क्लोरागोगन सेल्स अपने अंदर फूड को स्टोर कर लेती हैं और इसमें जो फूड है वो ग्लाइकोजन और फैट के रूप में स्टोर होता है। सेकंड है डीएमिनेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का डीएमिनेशन। ये जो क्लोरागोगन सेल्स होती हैं प्रोटीन का डीएमिनेशन करती हैं। जो फूड होता है, फूड से प्रोटीन क्लोरागोगन सेल्स में जाता है और क्लोरागोगन सेल्स जो होती हैं प्रोटीन से बहुत सारे अमाइनो ग्रुप को अलग करती हैं और यहाँ से बहुत सारे अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि ये जो क्लोरागोगन सेल्स है वो कशेरुक जंतुओं में पाए जाने वाले लीवर के समान ही कार्य करता है। थर्ड है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, भोजन का वितरण। क्लोरागोगन सेल्स के द्वारा भोजन का वितरण भी किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो क्लोरागोगन सेल्स होती हैं विसरल पेरिटोनियम के लेयर में, यहाँ से जो ये फूड को स्टोर करती हैं अपने अंदर, ये आंत है इंटेस्टाइन से ये फूड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हैं, स्टोर करती हैं। स्टोर करने के बाद ये यहाँ से अलग हो जाती हैं। जैसा कि ये क्या हो गई, ये अलग हो गई। ये बॉडी वॉल है, ये इंटेस्टाइन है, उसका बीच का जो जगह है उसे सिलोम कहते हैं। तो क्लोरागोगन सेल्स फूड को स्टोर करती हैं, स्टोर करने के बाद ये यहाँ से अलग हो जाती हैं और ये सिलोम में फ्री हो जाती हैं और यहाँ से ये मूव करती हैं जहाँ पर फूड की ज़रूरत होती है वहाँ पर ये जा कर के अटैच हो जाती हैं। जिस भी ऑर्गन को फूड की ज़रूरत है वहाँ पर पहुँचती हैं, वहाँ पर अटैच हो जाती हैं और अपने अंदर जो फूड है वो उस ऑर्गन तक प्रोवाइड करती हैं। इस तरह से ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती हैं। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ सिलिकेट्स, सिलिकेट्स को हटाना। अर्थवर्म जो फूड ग्रहण करता है, जो खाना खाता है, उसमें बहुत सारे सिलिकेट्स होते हैं और उस सिलिकेट्स को हटाना बहुत ज़रूरी होता है। जो सिलिकेट्स का रिमूवल है वो क्लोरागोगन सेल्स के द्वारा ही होता है। हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, नेक्स्ट फंक्शन है इसका हीमोग्लोबिन का संश्लेषण। हीमोग्लोबिन पाया जाता है अर्थवर्म के ब्लड में और हीमोग्लोबिन का जो सिंथेसिस है वो होता है क्लोरागोगन सेल्स में। तो क्लोरागोगन सेल्स हीमोग्लोबिन के संश्लेषण का भी काम करती हैं। नेक्स्ट है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल, अपशिष्ट पदार्थों का निपटान। अपशिष्ट पदार्थों का निपटान भी क्लोरागोगन सेल्स के द्वारा किया जाता है। बहुत सारे बॉडी के वेस्ट मटेरियल्स को ये बाहर निकालता है। वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए इसमें नेफ्रिडिया भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन क्लोरागोगन सेल्स भी ये काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो क्लोरागोगन सेल्स प्रेजेंट होती हैं, क्लोरागोगन सेल्स
इंटेस्टाइन से बहुत सारे वेस्ट मटेरियल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद इस सिलेमिक फ्लूइड में आ जाती हैं। सिलेमिक फ्लूइड में आने के बाद ये सेल्स जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और अपने अंदर जो वेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब की है, स्टोर की है, उसको सिलेमिक फ्लूइड में छोड़ देती हैं और सिलेमिक फ्लूइड से ये जो वेस्ट मटेरियल है वो नेफ्रिडिया के द्वारा बाहर एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं।